कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट माने जाने वाले डेल्टा प्लस से एक महिला की मौत से राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। महिला उज्जैन के ऋषिनगर की रहने वाली थी। महिला की मौत 23 मई को हुई थी, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट अब आई है। मृतक महिला की बेटी की माने तो उसके पिता को भी पहले कोरोना हुआ था, लेकिन वो 2 दिन में ठीक हो गए। लेकिन उसकी मां का 4-5 दिन इलाज के बाद निधन हो गया। अभी हमको 4-5 दिन पहले ही ये पता चला कि मम्मी को डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोरोना हुआ था। अब मेरे पापा से मदर को हुआ था, पर पापा तो 2 दिन में ही घर पर ठीक हो गए थे, पर मदर तो मेरे 3-4 दिन में ही एक्सपायर हो गए। हम लोग उनका पूरा ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाए। पर अब जब हमारे पास भोपाल से फोन आया, डॉक्टर ने कहा आइसोलेशन में रहो और सब केयर करो, ये सब चीजें, पर मेरे को प्रशासन से ये शिकायत है कि उन्होंने 1 महीने बाद ये चीज हमको बताई कि मम्मी को इतना खतरनाक वायरस था। ये चीज उनको उसी टाइम बतानी थी जब मम्मी के टेस्ट हुए थे, जब वो हॉस्पिटल में थे, या जब 2-4 दिन बाद भी बताते तो हम सब उसकी और प्रिकॉशन लेते और केयर करते। अब हम सब नॉर्मल हो गए कि ठीक है, पापा भी ठीक है और एक हम लोगों का नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टार्ट हो गया। पर ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगी है कि उनको थोड़ा टाइम पर ये चीज बतानी थी। अब वो कह रहे हैं अब सारी प्रिकॉशन लो, तो अब तो सर सब कुछ नॉर्मल हो ही गया, 1 महीना निकल गया है। अगर इस बीच में किसी और को कुछ हो जाता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन था? अब अभी तक ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम लोगों का अभी पूरे घर का जो हमारे ऑनर है उन सबका भी आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब वो कह रहे हैं मास्क लें, डिस्टेंस रखें और कहीं आए जाए नहीं, यही सारी चीजें अब वो कह रहे हैं हमको। पर अभी 1 महीने से तो सर सब चल रहा था, सब नॉर्मल थे, सब आ जा भी रहे हैं, मार्केट भी जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। मेरी 2 मंथ की बेबी है, मैं उसको सबके साथ में रखने लग गई हूँ, सब उसको खिलाने लगे, उठाने लगे। तो ये चीज सर प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई इतनी सीरियस बात है तो उसे टाइम पर बताए। महिला के पति भी कोरोना से संक्रमित हुए थे, पर उन्होंने वैक्सीन लगवा रखी थी। उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, हल्की सी सर्दी और बुखार हुआ और वो ठीक हो गए। महिला के पति के मुताबिक अब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट से संक्रमित थी। मुझे तो बुखार ही आया और कुछ नहीं, हल्का सा खांसी का ठसका रहता था। अच्छा। बाकी और कुछ नहीं। मैंने डॉक्टर बग्गा साहब को बताया और वहाँ मैं 3 दिन में मेरे को आराम पड़ गया उनकी दवाइयाँ लेने से। ठीक है। और दूसरी बार मैंने 5 दिन का कोर्स दिया था तो मेरा काफी रिलीफ हो गया 5 दिन में। फिर एक बार दूसरी बार गया था जब मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई 3 दिन बाद, तो फिर मैं उनके पास जाके उन्होंने बोला था तो उन्होंने कोर्स चेंज किया, कोविड वाला कोर्स लिखा। वो 1-1.5-2 हफ्ते का था, वो लिया। उसके बाद मैं तो आराम में हूँ, भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वो उनको भी मेरे बाद में उनको भी बुखार आना चालू हुए थे, पहले मुझे आया था। अच्छा। उनको बुखार आए तो बच्चों ने कहा कि इनका भी टेस्ट करवाएं। मैं प्राइवेट ही कराना चाह रहे थे कि हम हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते, हॉस्पिटल की हालत वैसे ही खराब बिल्कुल। तो प्राइवेट में कराया। मेरे बाद उनके भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अच्छा। और वो रिपोर्ट आने के बाद फिर हमने भी उनसे डॉक्टर बग्गा साहब से कोर्स लिया कोविड वाला। वहीं इस वेरिएंट से उज्जैन के ही घट्टिया की एक महिला भी संक्रमित हुई थी, लेकिन वो अब स्वस्थ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो उसे कोरोना की वैक्सीन लग चुकी थी। जो पहली महिला है जो ऋषिनगर की निवासी थी, उन 60 साल की 59 ईयर्स की, वह 17 तारीख को प्रथम बार पॉजिटिव आई थी किसी प्राइवेट लैब से। फिर संजीवनी में एडमिट हुई और उसके बाद एक निजी अस्पताल में एडमिट हुई, जहां पर उसकी मृत्यु हुई। ये मृत्यु 23 तारीख को हुई थी, मतलब 17 को पॉजिटिव आके 6 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। जी, उनके जो महिला के जो पति थे उन्होंने वैक्सीन लगा रखी थी, वह भी संक्रमित हुए थे पहले, पर वैक्सीन की वजह से वो उनको कोई परेशानी नहीं हुई, हल्की सी सर्दी बुखार हुआ और वो ठीक हो गए। उनके बाकी परिवार में सर? बाकी परिवार वाले बच्चों ने अभी वैक्सीन लगाई है, उस समय किसी को भी कोई संक्रमित नहीं हुआ। अपन ने जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी तो लगभग 20 से अधिक व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी, जो उस समय उनसे मुलाकात करी होगी। उन सभी के सैंपल्स लिए और कृपा से, ईश्वर की कृपा से, वो सभी जो हैं वो अभी नेगेटिव है। फिलहाल कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को सबसे खतरनाक माना जा रहा है। इस वेरिएंट में संक्रमित करने की क्षमता सबसे ज्यादा है और साथ ही इसमें मृत्यु दर भी बढ़ने की आशंका है। तो अगर आपने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो सबसे पहले जाकर वैक्सीन लगवाइए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, तभी कोरोना पर देश को विजय हासिल होगी। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, MP तक।